हम इस कंसेप्ट को इस पे अप्लाई करेंगे। मतलब देखो, इसको सिर्फ आप इमेजिन करो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इमेजिन करो। तो हमारा ये क्या हो गया, ओरिजिन। क्या हो गया, ओरिजिन। अब मुझे बता सब लोग, अगर आपसे हम पूछे इस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या आएगा, क्यों, क्योंकि देखो इस साइड यहाँ ओरिजिन हुआ। तो आपका ये बाबू एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, लाइट चैप्टर, जिसमें आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में लगभग आपके 4 मार्क्स से आते हैं। इसमें से आपको या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो आपको इसके ऊपर इमेज फॉर्मेशन आएगा और साथ में आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आपको कुछ खासा बता रहे हैं, इसमें कंसेप्ट बता रहे हैं। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में कि अगर ये कौन सा मिरर है आपका, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये कौन सा मिरर आपका है, ये कन्वेक्स मिरर है। तो आपने पढ़ा होगा इसका साइन कन्वेंशन, क्या पढ़ा होगा, साइन कन्वेंशन, जिसमें हमको जानना है यू वी और एफ। क्या क्या जानना है हमको, यू वी और एफ के बारे में जानना है। यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी का मतलब इमेज डिस्टेंस, और एफ का मतलब फोकल लेंथ, ठीक है। यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, किधर होता है, लेफ्ट साइड। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। इसको याद कैसे करना है, तो आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन सिस्टम। क्या आपने पढ़ा है, कार्टेशियन सिस्टम आपने पढ़ा होगा। जैसे ये हमारा ओरिजिन हो गया, इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव, इस साइड क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, और इससे नीचे क्या होता है, नेगेटिव। ये बात सबको पता है। बस इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इसी कंसेप्ट क्या करेंगे, इस पे अप्लाई कर दो। तो मान लो हमने पढ़ा है कि सभी डिस्टेंस को मेजर कहां से करते हैं, पोल से। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल, ठीक है। तो इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। बता क्या रहे थे कि आपको ध्यान रखना, पहला पॉइंट सिर्फ आपको हम रिकैप दे रहे हैं, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। तो पहला पॉइंट सिर्फ इतना याद रखना है कि सभी डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे, पोल से। तो उसी तरह हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब जानते हैं फोकस हो गया हमारा, और ये क्या हमारा हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने केवल क्या करेंगे, ये जो हमारा है इसको मान लेंगे पोल। क्या मान लेंगे, पोल। तो पोल से इधर हम अगर मेजर करते हैं तो भाई इधर क्या आता है, कार्टेशियन सिस्टम में प्लस आता है, इस साइड में तो प्लस भी, इस साइड क्या आता है, ऊपर, और नीचे हम इस कंसेप्ट को इस पे अप्लाई करेंगे। मतलब देखो, इसको सिर्फ आप इमेजिन करो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इमेजिन करो। तो हमारा ये क्या हो गया, ओरिजिन। क्या हो गया, ओरिजिन। अब मुझे बता सब लोग, अगर आपसे हम पूछे इस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या आएगा, क्यों, क्योंकि देखो इस साइड यहाँ ओरिजिन हुआ, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, ऊपर प्लस और नीचे। बस इसको आपको अप्लाई करना, कार्टेशियन सिस्टम को अप्लाई करना किसी भी मिरर के ऊपर, किसी भी, ठीक है। तो फोकल लेंथ कैसा हो गया, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सभी के लिए माइनस, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, सबके लिए क्या होगा, नेगेटिव। किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए भी नेगेटिव, कन्वेक्स के लिए भी नेगेटिव, कन्वेक्स लेंस के लिए भी और कनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। अब मुझे बताओ इस मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव क्या पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हमको यहां पे जाना है कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, और यहां पर डालेंगे तो ओरिजिन से इधर ना इसका फोकल लेंथ है, इधर साइड जो फोकल लेंथ है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, इतना बात सबको समझ में आया। तो हमको आपको ने बता दिया कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव, और कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ, कनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव और कन्वेक्स मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। अब बच गया हमारा इमेज। तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में इसी चैप्टर में कि इमेज दो तरह के बनते हैं। किस तरह के बनते हैं, कौन कौन, रियल और वर्चुअल। तो जो भी इमेज डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है, डाउन द, वो कहलाएगा रियल इमेज। क्या कहलाएगा, रियल इमेज। और जो बनेगा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वो कहलाएगा वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज हमेशा होता है नेगेटिव। क्या होता है, सॉरी, रियल इमेज हमेशा क्या होता है,
ठीक है, रियल इमेज हमेशा क्या होगा, रियल इमेज आपको हमेशा देगा नेगेटिव और वर्चुअल इमेज पॉजिटिव। ये याद रखो सब लोग, वर्चुअल इमेज इसका साइन क्या आता है, पॉजिटिव। लेंस में भी रियल इमेज नेगेटिव और वर्चुअल इमेज पॉजिटिव, दोनों में वही सही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में बनता है डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस, और डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस देखो वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव। और वर्चुअल इमेज क्या बनता है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, एक और टर्म है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ, तो हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट मान लो हमने कहा इस ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, अबव द, तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा वैल्यू, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई रियल इमेज होगा तो रियल इमेज का हाइट क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बनता है डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस। और वर्चुअल इमेज क्या होगा, वर्चुअल इमेज, तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, सिर्फ आपको अप्लाई करना कार्टेशियन सिस्टम। क्या अप्लाई करना है, कार्टेशियन सिस्टम। हमने बता दिया कि वर्चुअल इमेज ऊपर बनता है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, और रियल इमेज क्या बनता है, नेगेटिव। ठीक है, तो आप सवाल सब क्लियर करते हैं आपको। देखो अब सवाल से क्लियर करते हैं, आपको सवाल से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो सवाल क्या लिखा पढ़ो, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ साइज कितना है, तो एक ये साइज किसका बता रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, ऑब्जेक्ट डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज प्लेस एट 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। यहां अगर लिखा जाता प्लेस या लोकेटेड, क्या लिखा जाएगा, प्लेस या लोकेटेड, इसका मतलब समझना आपको ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, क्या होगा, या प्लेस या लोकेटेड। तो लिखा हुआ है कि कितना दूरी पे है, इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। तो ये हमारा हो गया यू, माइनस में ये प्लस में, हाँ, तो माइनस 27 सेंटीमीटर। उसके बाद ये दिया हुआ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ किस मिरर का है, कनकेव। अभी जस्ट बताया कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ माइनस लिख लो, फोकल लेंथ माइनस 18 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस सो दैट ए शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। आपसे पूछ रहा है भी, मतलब एक मिरर है, एक क्या है, कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 27 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि कितना दूरी पे एक स्क्रीन को रखा जाए जिससे एक शार्प और फोकस इमेज उस स्क्रीन पे क्या हो, ऑब्टेन्ड हो, मतलब इमेज डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस। और आपसे क्या पूछ रहा है, साइज, साइज किसका, हाइट ऑफ इमेज का। क्या पूछ रहा है, और आपसे पूछ रहा है नेचर, नेचर का मतलब हो गया ये वर्चुअल इमेज बनेगा या रियल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा या रियल इमेज बनेगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाँ, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस सिंपल सा एक फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर, और एक है मैग्निफिकेशन का। इससे आसान सवाल तो पूरे फिजिक्स में नहीं है। अगर यही भी आप नहीं बना पाओगे तो फिर बेकार ही है। चलो वैल्यू पुट करो, 1/f कितना है हमारा, -18, 1/v कितना, v तो निकालना ही है, प्लस 1/u, u कितना हमारा, तो देखो प्लस माइनस माइनस है यहाँ पे 27। मुझे v निकालना है, तो v को आप इधर ले आओ, 1/v को छोड़ दो, इसको इधर ले जाओ, तो क्या जाएगा 1/18 प्लस 1/27। इस नेगेटिव ने ऊपर ले आया, इस नेगेटिव को ऊपर, इसका एलसीएम ले लो, कितना 54, कितने में आ जाएगा, -3 2। इसको सॉल्व करें तो v कितना जाएगा हमारा 50, तो v का मान -54 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे v किसमें आया है, माइनस में। इसका मतलब इमेज कैसा होगा, रियल इमेज कैसा होगा, इसका नीचे मिल गया, नीचे कैसा इमेज है,
रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए अब हम लोग देखते हैं और क्या निकालना है मुझे, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज निकालना जो फॉर्मूला होता है वो होता है -v/u इंटू HO। देखो ये हो गया फॉर्मूले का माइनस, क्या हो गया फॉर्मूले का माइनस। अब v का वैल्यू कितना है -54, तो माइनस माइनस प्लस कितना यहाँ पे आ जाएगा 54 डिवाइड बाई u कितना हमारा -27 इंटू HO कितना दिया हुआ है 7। ये कितना कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो -2 -14 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा था v, तो v तो निकल गया कितना, हाइट ऑफ इमेज निकला कितना, और नेचर, तो नेचर कैसा इमेज है ये रियल एंड, और देखो यहां भी नेगेटिव आ रहा साइन, यहां भी साइन क्या आ रहा है नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज अगर नेगेटिव इसका मतलब डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बन रहा है वो डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये बात सबको समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन लिख के दिखाओ, चलो एक क्वेश्चन नहीं तो मिल गया है।